राजा बाहु के पुत्र है राजा सगर। राजा सगर की दो पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। क्या नाम है? सुमति और केसनी। सुमति के असमंजस नाम के एक पुत्र पैदा हुए। केसनी के गर्भ से एक मांस का गोला पैदा हुआ। गुस्से में आकर के 60,000 उसके टुकड़े कर दिए। भगवान की कृपा से ये 60,000 बालक बन गए थे। तो राजा सगर के पुत्र कितने हो गए? 60,001। एक बार राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है। ये घोड़ा इंद्र ने चुराया है और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। द्वितीय दिवस की कथा में आपने सुना होगा, इंद्र चोर प्रभु के है चोरे, बहु पाखंड बना। पाखंड बना जग तुम्हें देखे सो सब चोर। आज इंद्र ने इस घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले तो घोड़ा कहीं नहीं मिला। कहीं जमीन में चला गया। जमीन को खोदना शुरू किया, इतना खोदा सागर ही बना डाला। संतों का कहना है ये सागर सबसे पहले राजा सगर के पुत्रों ने खोद के बना दिया, तो इसका नाम सागर पड़ गया। लेकिन घोड़ा मिला कहां? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि को मारने के लिए सारे पुत्र दौड़ने लगे। ऐसी दृष्टि डाली, सबको भस्म कर दिया, इनकी राख बना दी। असमंजस के पुत्र अंशुमान, इन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया था। गुरुदेव हमारे पितरों का कल्याण कैसे होगा? उद्धार इनका कैसे होगा? कोई उपाय बताइए। तब कहा इनकी भस्मी, इनकी जो राख है ना, राख, ये गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इनकी राख गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। उस समय गंगा नाम की कोई भी नदी धरती पर नहीं थी। आपको पता है गंगा जी उसमें कहां पर थी? अभी बताया था, ब्रह्मा जी के कमंडल में, जो भगवान का चरण धोया था ना, उसकी गंगा जी बनी। ब्रह्मलोक में गंगा जी। इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। इनका पूरा जीवन ही शांत हो गया, लेकिन गंगा जी नहीं आई। वो राख ज्यों की त्यों पितरों की रखी रही। फिर उनके बाद इनके पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप। सारा जीवन हो गया तपस्या करते करते गंगा जी को, लेकिन गंगा जी इनके साथ नहीं आई। इनका भी शरीर शांत हो गया। वो राख ज्यों की त्यों रखी रही। राजा दिलीप के फिर एक पुत्र हुए, राजा भागीरथ। शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे। तो इन्होंने तपस्या की गंगा जी की। आधी उम्र निकल गई जब गंगा जी प्रसन्न हो गई। ब्रह्मलोक से आवाज आती है, भागीरथ मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो गई हूं, मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे पितरों का कल्याण करूंगी। बोल गंगा मैया की जय। आओ गंगा मैया।